बहुत इंपॉर्टेंट है। जब देश का बंटवारा हुआ तो उस समय देश में 80% लोग वेजिटेरियन थे और 20% लोग में से भी 80% वेजिटेरियन थे बाय एंड लार्ज। आज स्थिति यह है कि 20% वेजिटेरियन हैं और मेरे जैसा वेजिटेरियन जो प्याज लहसुन भी नहीं खाता, आज बाहर जाके किसी रेस्टोरेंट में बैठ के खाना संभव ही नहीं है। आप देखो क्या स्थिति आ गई है। अब ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये रिवर्स इंजीनियरिंग आप महिलाओं को करनी है, क्योंकि मां ही है जो ये निर्धारित करती है कि पूरा परिवार क्या भोजन ग्रहण करेगा। जब नीरज चोपड़ा भाला फेंकता है और जब गोल्ड मेडल आता है और जब पत्रकार उससे पूछते हैं उसकी मां से कि आपके बेटे ने ऐसा कैसे किया, उसका जब वो आएगा तो आप क्या करोगे, तो वो बोलती है कि उसका प्रिय भोजन है बाजरे के आटे का चूरमा। बाजरे का चूरमा उसका प्रिय भोजन है। अभी वो आ रहा है वहां से गोल्ड मेडल जीत के, तो मैं उसके लिए चूरमा बनाऊंगी। लास्ट टाइम जब गोल्ड मेडल उसने जीता तो मैं देख के मेरे को बड़ा कष्ट हुआ। इनफैक्ट हृदय विदारक न्यूज थी वो कि उसने जो ये गोल्ड जीता तब उसने मीट खाना स्टार्ट कर दिया, मांसाहार हो गया वो। तो सब लोग तालियां बजा रहे थे कि इसने गोल्ड जीता, लेकिन मेरा हृदय से अंदर रो रहा था कि इस गोल्ड का क्या लाभ है अगर उसने मांसाहार करके और जीता। सुशील कुमार आज जेल में है, पहलवान चौधरी। हरियाणा में एक हरियाणा का टैगलाइन है, देश में देश हरियाणा, जित दूध दही का खाना। ठीक है, आज भी आप विकिपीडिया में देख लीजिए, संस्कारों से रिलेटेड बात कर रहा हूं राघव जी, इफ यू अलाउ मी टू स्पीक। आप विकिपीडिया पे जाइए और आप लिखिए हरियाणा के भोजन, तो आप देखेंगे सारे वेजिटेरियन भोजन। आप राजस्थान के देखिए सारे नॉन वेजिटेरियन भोजन। इतना मुझे कष्ट हुआ। हमारे पंडित जी चीफ मिनिस्टर हैं राजस्थान में, मेरा हरियाणा राजस्थान के बॉर्डर पे जन्म हुआ। हम लोग सोच भी नहीं सकते कि राजस्थान में मांसाहार एक्सेप्टेबल है। मतलब हमारे लिए, हम पूरे गांव में कोई इक्का दुक्का लोग, आज से मैं तब की बात बता रहा हूं जब हम बच्चे थे, कोई अगर नॉन वेज खा लेता था तो ये न्यूज होती थी, उसको बिरादरी से बाहर कर देते थे कि ही इज मलेच। ही इज मलेच एक ऐसा शब्द था, जब हम कोई भी कुकर्म करते थे बचपन में, हमारी दादी बोलती थी मलेच हो रहा है तू। ये शब्द का पता ही नहीं था, जैसे जैसे बड़े हुए तो पता चला। तो कमिंग बैक टू साइकोलॉजी मैडम, आप ये देखो, पुट द हैंड ऑन योर हार्ट, हाउ मेनी women in your university are vegetarian? How many people in your colony are vegetarian? We are supposed to start this crusade and only women can do. Because नीरज चोपड़ा की माँ जब उसको बाजरे का चूरमा खिलाती है, वो उसका प्रिय होता है। हमारे संस्कारों में घुट्टी किसने पिलाई? आज घुट्टी क्या पिला रहे हैं? आज घुट्टी पिला रहे हैं, मछली खिला के वो वीडियो बना रहे हैं मछली का, और वो उसके ऊपर वाहवाही हो रही है, उसके ऊपर वोट पड़ रहे हैं। अयोध्या जी का मान सम्मान कैसे हुआ? ये संस्कारों से देखो। ये होता ही नहीं यदि फैजाबाद का नाम योगी जी अयोध्या नहीं करते। जिस समय नामकरण हुआ, मैं बार बार नाम की बात करता हूं, सब लोग बोलते हैं व्हाट इज देयर इन अ नेम। अरे नाम में ही सब कुछ है, नाम में ही गुण धर्म है, नाम में ही अर्थ है, और अर्थपूर्ण बातें, धर्मपूर्ण बातें ही आपको कीर्ति दिलाएंगी। जब अयोध्या में, अब कहते हैं साहब बीजेपी हार गई अयोध्या में, और जनरली हम ये बोलते हैं साहब ये राजनीति की बात, ये राजनीति नहीं है, ये आपके धर्म पे पटाक्षेप है। अयोध्या जी में उनका जीतना, जो राम भक्त हैं, वो नहीं होता है। ये हम सब के लिए और माताओं के लिए विशेष रूप से विचारणीय है, चिंतनीय होना चाहिए। तो मैडम जो साइकोलॉजी की बात है, एनवायरमेंट में वेजिटेरियन इज द फर्स्ट। अभी एक त्योहार गया जिसको त्योहार बोलते हैं, खुल के पशुओं की हत्या हुई, और उसको हम त्योहार, और उसमें दोष में उनका नहीं मानता जिन्होंने किया, मैं दोष उनका मानता हूं जिनके पूर्वज साधु संत ऋषि मुनि थे, गुरु थे, आचार्य थे, ऋषि थे, ब्रह्म ऋषि थे। वो लोग उनको बधाई देते हैं, आपके त्योहार में बधाई। मैं तो दंग रह जाता हूं कि साहब आपको बकरीद की बधाई। अरे डूब मरो यार, बकरीद की बधाई। और वो लोग जो वेट करते हैं कि भाई वो जब उनके घर पे आएगा प्रसाद उस त्योहार का, तो आप कैसे इस देश का भविष्य देखते हो? ये बातें हमें बच्चों को सिखानी पड़ेगी। अब लास्ट में मैं बात बताऊं स्किल्स की। आजकल बहुत सारी बात होती है, टावर ऑफ स्किल्स। अब बहुत सारी, हम बात क्या कर रहे हैं? अंग्रेजों की बात कर रहे हैं। आप जाओ गांव में,
उत्तराखंड को ले लीजिए, अभी डीजीपी उत्तराखंड के बैठे हैं, आप उत्तराखंड में लीजिए। उत्तराखंड के लोग कहां से आए? राजस्थान से आए, गुजरात से आए, महाराष्ट्र से आए। ठीक है, आप देखिए उनके गोत्र वगैरह भी, उनकी जातियां भी, वो सब वहीं की है। जोशी जी आपको गुजरात का, राजस्थान का, वो उत्तराखंड में मिल जाएगा। हिमाचल में भी वही है। जब वो गए, गडरिये लुहार थे वो, महाराणा प्रताप ने कहा कि अब यहाँ बचना संभव नहीं है, आप लोग पधारो। तो वो पहाड़ में गए, क्योंकि पहाड़ में हमारे सारे धर्म स्थल है। तो उन्होंने कहा हम पहाड़ में जाते हैं, और पहाड़ में मलेच्छों का हिम्मत नहीं होती थी जाने की, क्योंकि वो तो आए थे डेजर्ट से, तो पहाड़ में तो वो जा ही नहीं सकते थे। तो वो चले गए पहाड़ में। जब वो वहां गए तो आप देखो वहां जातियों की व्यवस्था देखो, आपको गांव के गांव राजपूतों के मिलेंगे, उसमें नंबर 2 होंगे ब्राह्मण्स, क्योंकि वो बिना उनके पूछे कोई काम नहीं करते थे, और बाकी कास्ट होगी। और बाय एंड लार्ज अगर आप गांव में देखो, पहाड़ को छोड़ के वैसे गांव में देखो, तो घर बड़े लिमिटेड होते थे। कुम्हारों के घर कितने होंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। मैं जाति का नाम भी नहीं ले सकता। आप देखिए जो जाति आज आरक्षण पाती है, उनको तो धन्यवाद देना चाहिए सवर्णों को कि यार अच्छा है तुम्हारे माता पिता ने हमारे माता पिता के साथ ऐसा किया, तो हमको आरक्षण मिल रहा है। उन्हें तो पूजना चाहिए सवर्णों को, लेकिन वो सवर्णों को गालियां देते हैं। ये संस्कार हमें बच्चों को कौन सिखाएगा? ये माताएं सिखाएंगी। हमारे देश में स्किल जो है वो कण कण में था। केशव मैडम ने कितनी बड़ी बात कही, जब ऊंट पे बैठते थे तो ऊंट सजता था, घोड़ा सजता था, एक एक आभूषण। और मैडम ने एक बात और कही कि जो उनको पहनते हैं वो भी वो नहीं जो बनाते हैं, और लेकिन जो बना रहे हैं भले ही पहने ना, लेकिन प्रसन्न वो सबसे अधिक है। मैं मॉर्निंग में जॉब पे निकलता हूं तो बड़े बड़े दृश्य देखने को मिलते हैं। बड़े बड़े प्लॉटों में लोग कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं, और वहां पे लेबर आती है। लेबर कहाँ? मध्य प्रदेश से आ रही है। ओके, मध्य प्रदेश से लेबर आ रही है। लेबर आके क्या करती है, जहां घर बनना है, 1000 गज का प्लॉट है, उसके सामने एक छोटी सी झोपड़ी बना लेते हैं वो लोग। ओके, सब कुछ फ्री में है। देखिए वाइफ 10,000 रुपए कमाती है, वो बेलदार है। हस्बैंड मैसन है, वो करीब 15,000 16,000 कमाता है। बच्चे भी कमा लेते हैं अच्छा खासा उनको पैसा, जिनको हम गरीब समझते हैं। देखिए हमारी संस्कृति में गरीब शब्द नहीं है, हमारी संस्कृति में शब्द है निर्धन और धनी। और हमारी संस्कृति में ये है ही नहीं कि जो निर्धन है वो दुखी होगा, क्योंकि आप देखो गांव में जब बारातें निकलती थी तो लोग बारातें रोक लेते थे। रात आ गई तो आज एक रोटी आप हमारे यहाँ खाओ। 4-4 5-5 6-6 10 दिन बारातें पहुंचती थी एक गांव से दूसरे गांव। तो हमारे संस्कृति में गरीब है ही नहीं शब्द, ये शब्द भी बाहर से आया, उसको हमने अपना लिया। तो मैं बता रहा था कि ये मैसन और ये आराम से सोते हैं, और जो बिल्डिंग बना रहे होते हैं वो बिल्कुल ना तो वो आराम से सो रहे हैं जो बनवा रहे हैं वहां, और जब आने शिफ्ट हो जाएंगे तब भी नहीं। तो हमें देश में क्रांति लानी है, बच्चों को प्रसन्न कैसे होना है सीखने का। और उसमें यह है कि अर्जित करके नहीं, अर्जन में जब तक करेंगे, ओके, हम तो समर्पण में प्रसन्नता आती है। हम क्या आरती करते हैं, ओम जय जगदीश हरे, और फिर बोलते हैं तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश हरे। हमारी संस्कृति है, हम बच्चों को बताते हैं। बच्चों को हम क्या बताते हैं? पैकेज। पढ़ाई भी अभी मैडम बता रही थी कि साहब वो इंग्लिश तो इम्पोर्टेंट है। मैडम आप बता रही थी कि इंग्लिश तो इम्पोर्टेंट है, फिर आपने संस्कृत की बात बताई, फिर कहा संस्कारों से। जो व्यक्ति संस्कृत का एक श्लोक डेली पढ़ लेता है उसके भाव ही डिफरेंट हो जाते हैं। वो एक डिफरेंट व्यक्ति। मैं आजकल जहां भी यूनिवर्सिटीज में जाता हूँ, अभी आई एम दी चांसलर ऑफ ए न्यू यूनिवर्सिटी इन गाजियाबाद, मैं टीचर्स को यही बोलता हूँ क्लास लेने से पहले, और आप सब लोग महिलाएं बैठी हैं उनसे विनम्र निवेदन है, एमईटी में फॉर एग्जांपल आपका हवन होता है, मैडम बहुत अच्छा लगता है, चौहान जी कराते हैं। आप ये नियम बना लो, एक आचार संहिता बना लो कि टीचर क्लास लेने से पहले और अपना टॉपिक पढ़ाने से पहले एक श्लोक का प्रोनाउन, एक श्लोक पढ़ेगा बच्चों को, और बच्चों से श्लोक करवाएगा, और वीक का एक श्लोक फिक्स हो, महीने के 4 श्लोक। और इस पर जब आप श्लोक बोलते हैं ये बात I told you Sanskrit we have every day. This is a ritual. Before the Sanskrit class begins, one shlok is very good, very good man. वही कह रहा हूँ। One from Gita, one from Ved, one from Upanishad. 4 days a week, 4 periods.
ठीक है मैडम, वो बहुत अच्छी बात आपने कही। मैं बताऊं, जब मैंने फ्रेंच सीखी, राघव जी 5 मिनट दे दो मुझे बोलने के लिए, क्योंकि ये यदि बात मैं नहीं बताऊंगा तो फिर बाद में 10 साल बाद मिलेंगे, वो बोलेंगे साहब बता देते हमको तो अच्छा रहता, तो आज बता देता हूँ। देखिए जब मैं फ्रांस गया तो जैसे सब अंग्रेज होते हैं, इंडियन अंग्रेज फ्रांस में जाते हैं तो अंग्रेजी बोलते हैं। मैं यूएन फेलोशिप पे गया, यू नो वेरी हाईली रिस्पेक्टेड फ्रेंच गवर्नमेंट में, आज से बात बता रहा हूँ मैं 91 की, विच इज ऑलमोस्ट लाइक 33 इयर्स अगो। जब मैं गया तो पहले 6 महीने में अंग्रेजी बोलता था और वो लोग फ्रेंच, और उन्होंने बल्कि मेरे को एक क्लास दे दिया कि 5 से 6 बजे आप तुम सबको अंग्रेजी सिखाएं। तो मैं अपने आप को हीरो समझता था कि भाई मैं इनको अंग्रेजी सिखा रहा हूँ फ्रेंचों को। एक दिन क्या हुआ, अच्छा मुझे आभास हुआ कि ये लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। तो एक दिन लंच पे बैठा तो जिस लेडी के साथ मैं काम करता था, जिसने मुझे इनवाइट किया था, तो मैंने उनसे पूछा कि मैडम ये क्या हंसते हैं? तो वो बोली आपके डेली मजाक उड़ाते हैं, और आपका ही नहीं, जो भी अंग्रेजी बोलता है उसका मजाक उड़ाते हैं, उसी से अंग्रेजी सीखते हैं और फ्रेंच उसी का मजाक उड़ाते हैं। तो बोली इसका एक ही उपाय है, यदि आपको ये समझना है कि ये क्या मजाक उड़ाते हैं और ये जानना है और ये मानते हो कि आगे ना उड़ाएं, तो बेस्ट है कि आप फ्रेंच सीखिए। तो वो बोली कि और उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप किसी अंग्रेज से फ्रेंच मत सीखिए, आप स्वयं फ्रेंच सीखिए, अलियास फ्रांसिस जाइए। मैंने निर्णय लिया कि आज के बाद में फ्रेंच नहीं बोलूंगा। मैंने टेलीविजन लिया, टेलीविजन पे सारे दिन फ्रेंच न्यूज चलती थी, फ्रेंच अखबार जो खरीदते थे वो वहाँ ऑफिस में आता ही था, इवनिंग में मैं ले आता था ऑफिस से घर, और पूरा उसमें पढ़ता था, फिर कोशिश करता था। और आप इमेजिन नहीं करेंगे, फिर गाने शुरू कर दिए मैंने फ्रेंच के, और फ्रेंच सीखी। तब मुझे पता चला कि फ्रेंच तो लैटिन से निकली है और लैटिन संस्कृत की छोटी बहन है। फिर पता चला कि पुर्तगीज, फ्रेंच, इटालियन, स्पेनिश, ये सब भाषाएं ये लैटिन से निकली हैं और वो संस्कृत की छोटी सिस्टर है। फिर पता चला कि सारी भाषाएं विश्व की, उनमें सब में इंडो जुड़ा है, पर्शियन में इंडो जुड़ा है, इंडो जर्मन, सब में इंडो जुड़ा है। तो इंडो वो संस्कृत से निकली हैं। तो मैडम आप जो बच्चों को संस्कृत पढ़ा रहे हो, ये बहुत बड़ा, आप देश के लिए बहुत बड़ा उपकार कर रहे हो। हमारी जो अंजलि मैम है वो शी इज पैशनेट अबाउट संस्कृत एंड इंडियन कल्चर जी। तो हमारा स्कूल भले ही इंग्लिश मीडियम है लेकिन इंडियन कल्चर और संस्कृत थ्रू भरा हुआ है इसके अंदर। मैडम आपसे एक निवेदन है मेरा, एक तो बच्चों को कुर्सियां हटवा दीजिए स्कूल से, बच्चों को टाट पट्टी में बिठाना स्टार्ट करिए। देखिए जब से ये कुर्सी का आविष्कार हुआ, देखिए आप घर में स्वयं देखो, पुट द हैंड ऑन योर हार्ट, आपके सारे टॉयलेट वेस्टर्न कोमोड हो गए। यदि आप अभी भी स्वस्थ हैं तो आप भगवान का धन्यवाद करें। आप शीघ्र अस्वस्थ होने वाले हैं यदि आपका कोमोड वेस्टर्न है, आप उसको तुड़वा के इंडियन करवा दीजिए। मैंने तो फर्स्ट कोविड हुआ तब मैंने ये शास्त्र पढ़ने स्टार्ट किए, तब मुझे पता चला कि भाई उकड़ू बैठने का क्या लाभ है, मलासन में बैठने का क्या लाभ है। मेरा दांत गिरने वाला था, निकालने वाला, आई नेवर गो टू द डॉक्टर, कभी नहीं जाता मैं और कभी नहीं जाऊंगा। जिस दिन पता चलेगा कोई अंग मेरा सही काम नहीं कर रहा, मैं अपना संथारा करूंगा और पधारूंगा। ये हमारी संस्कृति का रूप है। अभी क्या होता है, अगर बच्चे को बुखार होता है उसको 2 तमाचे लगाओ कि साला अगर बुखार हुआ तो और पिटेगा। हम क्या करते हैं, मेडिकल लीव रखते हैं। हमें लीव वो रखनी चाहिए कि जब व्यक्ति स्वस्थ हो उसको लीव दो, मेडिकल वाले को तो बाहर करो जॉब से। आप देखिए वो शुगर लेवल कम है, उस आप बेल दे दीजिए, ये दे दीजिए, क्या ड्रामा। अरे तुम स्वस्थ ही नहीं हो, तुम क्या राज्य चलाओगे? आप समझ रहे हो? स्वस्थ है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, कभी देखा है कोई मेडिसिन लेते हुए, कभी देखा है कोई छुट्टी लेते हुए? और कितने सारे लोग हैं जो उनको क्रिटिसाइज करते हैं, गालियां देते रहते हैं, बट वो प्रसन्न औरा देखिए उनका। बहुत सारे काम ऐसे हैं जो वो कर रहे हैं जो मुझे भी नहीं अच्छे लगते, दैट इज डिफरेंट, बट लेट अस सी आवर संस्कार। मैं समझ गया राघव जी खड़े हो गए तो मेरी वाणी को विराम दो। देखिए एक तो मैं वाणी को विराम देता हूँ, और मेरे को मधु मैडम जैसे लोगों के साथ बैठने का अवसर मिला इस जीवन में, और ये इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ राघव जी आपका और मैडम आपका, है ना। कितने बड़े दिव्य आत्माओं के साथ आपका जीवन में हो जाए तो बड़ी उपलब्धियां होती हैं। प्रोफेसर प्रेमव्रत जैसे इनको, इनके चरण छू के आशीर्वाद मिलता है। और सर आप तो बहुत भाग्यशाली हो कि आपने कैसे संस्कारी बेटी जनी है ना। दोनों बहुत ही रियली श्रेष्ठ हो आप, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैंने कुछ अनिष्ट कह दिया हो तो उसके लिए क्षमा कर देना, लेकिन देश को हमें बनाना है। देखिए मैं भारत को देश नहीं मानता, भारत को राष्ट्र मानता हूँ। और राष्ट्र में और देश में ये अंतर है कि राष्ट्र जो है वो संस्कार के
ताने बाने से बुनी हुई माला है, सारे फूल पिरोए हुए हैं। आप मुझे बताइए कितनी यूनिवर्सिटीज है जो टारगेट करती है कि हम जोरावर सिंह पैदा करेंगे? कितनी यूनिवर्सिटी हैं जो टारगेट करती है कि हमारी यूनिवर्सिटी एक फतेह सिंह निकलेगा? कितनी यूनिवर्सिटीज हैं जो कहते हैं हमारे यहाँ एक सूरजमल होगा, हमारे यहाँ महाराणा प्रताप होगा, वीर शिवाजी होंगे? कितने यूनिवर्सिटीज हैं? वो जितने निकले वो केवल माताओं के द्वारा निकले। जोरावर सिंह जी और फतेह सिंह जी कैसे उन्होंने कितनी छोटी सी आयु में, अब हम पकड़ा देते हैं मोबाइल फोन पकड़ा देते हैं बच्चों को, और वो कितनी छोटी आयु में चिरे गए दीवार में। उनकी दादी ने, उनकी माँ ने वो सब उनको सिखाया, महाराणा प्रताप की माँ ने सिखाया, शिवाजी की माँ ने। तो माताओं का ये सॉरी राघव जी सॉरी सर, मेरे को क्षमा कर देना प्लीज, है ना। तो शिक्षा संस्कार की इतनी संक्षिप्त रूप में प्रोफेसर खंडाल ने जो व्याख्या की, जो बहुत महत्वपूर्ण है, इंजीनियरिंग द ट्रेडिशंस आउट देयर। और इस सत्र में मैं निवेदन करूंगा प्रोफेसर डॉक्टर माधव स्वामी मोनी सर को, who has seen through, like who has headed the world's largest IT corporation, if I can say so. So his experiences on and his Udbodhan, education as a public service and women in engineering combined. Professor Moni, if you could just take the trouble, if you can just come. Okay, please. अच्छा, जब तक सर आते हैं ना, मैं एक बात थोड़ा सा निवेदन कर लेता हूँ। आप सब लोग जब पधारेंगे अपनी यूनिवर्सिटीज में, एक नियम बना लें कि पेड़ लगाएं अपनी यूनिवर्सिटी में, ओके? और आपके हर एक व्यक्ति के नक्षत्र का और उनकी राशि का एक वृक्ष होता है। आप अपनी राशि और नक्षत्र देख, किस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ, क्या आपकी राशि है, उसका एक वृक्ष है। आप अपनी राशि के और अपनी नक्षत्र के कपल में पेड़ लगाए, दो एक साथ, और उनका ध्यान रखें, कभी रोग नहीं होगा आपको। अभी जवाहरलाल नेहरू ये जो इग्नू है, उसमें मैं मूक के लेक्चर रिकॉर्डिंग के लिए गया। जब मैं रिकॉर्डिंग से बाहर आया तो मैंने देखा बहुत सारे पेड़ ऐसे जो मैंने कभी जीवन में नहीं देखे थे, उन पर इतना बड़ा बड़ा फल लगा हुआ। तो मैंने पूछा भाई ये क्या है? अच्छा, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली वो मूक के लेक्चर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के थे। अभी मोनी जी मैं बस एक मिनट में, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट था, आगे बात जिह्वा पे तो मैं आपको प्रेषित करता हूँ। तो साहब मैंने पूछा कि ये वृक्ष किसका है? तो सर मैं बताऊं आपको, वो वृक्ष जो है वो पता है किसका है? वो कमंडल का वृक्ष है। फिर मैंने पढ़ा कमंडल जो हमारे साधु संत कमंडल लेके चलते थे। तो फिर पढ़ा तो पता चला कमंडल में तो हजारों श्लोक हैं। हमारी सारी देवियों के हाथ में कमंडल है, हमारे सारे देवों के हाथ में कमंडल है, और कमंडल तो पूरा हमारी संस्कृति का हिस्सा था। अरे मैंने कहा कमंडल, और यहाँ इग्नू के कैंपस में। फिर मैंने पूरा पढ़ा तो पता चला कि कमंडल तो वहां का ओरिजिन है, साउथ अमेरिका का। और वो तब मुझे समझ आया कि साउथ अमेरिका जो पाताल लोग था वो हिंदू कल्चर ही था वहां, अगर कमंडल वहां है तो। आप देखिए, अब कहना मेरा ये है कि यदि कमंडल इग्नू के कैंपस में हो सकता है तो पूरी रिज पे कमंडल हो सकता है। आप इमेजिन करो, एक वृक्ष में कम से कम भी नहीं तो 50 से 60 कमंडल लगते हैं। 50 से 60 कमंडल यदि आपके घर में होंगे, आपको बाहर से प्लास्टिक लाने की आवश्यकता ही नहीं है। और कमंडल के में रखा हुआ जल इतना शुद्ध होता है, इट इज एंटी कैंसरस। आज थोड़ा पढ़िएगा कमंडल पे। सॉरी मोनी जी, मैं तो क्षमा कर देना, थोड़ा ये धृष्टता मेरे से हो जाती है, और यू नो सॉरी सर। Thank you very much, and Professor Prem Pratji, Professor Khandel ji, and other distinguished participants. And I thank Mr. Vittal and Dr. Vittal and Mr. Vittal's father-in-law. I know him for more than 20-25 years. And it is very nice that the program, I remember that in 2013, the same day, Mr. Vittal has organized Union Public Service and how to bring in Center of Excellence in e-governance in many engineering colleges. And that's how it started. I was listening to Professor Prem Raj talk and Madam Madhu Shawar's speech. I am standing before you
as a boy who was born in a very poor family and seen poverty in his life, and I'm standing in front of you because of my teachers. Otherwise, I would have been a school dropout. And this has happened in the school level, and it has happened in the college level, and it has happened in the postgraduate level. I am a product of the education systems of India. And the only thing which India is a country of 6.5 lakh villages, and India is an agrarian economy. None of the engineering colleges, 4,500 engineering colleges, 45,000 non-engineering postgraduate colleges, IITs, NITs, 1,500 universities, do not want to have agriculture as a use case. And in villages, you know, you can take that India is a country having 127 agroclimatic zones. We have 365 days of sunshine. And we have rainfall much better than Israel. But our productivity is not like that. And the 125 agroclimatic zone can produce any commodity the whole world needs it. It can be another dollar. Why I'm saying this, I was a boy, was born in a village level, and we studied. I'm postgraduate mathematics and MTech computer science from IIT Chennai, 76 to 78 batch. And how a boy born at the eighth in the family, and studied only Tamil medium, and I studied only what the teacher spoke in the, taught me in the classroom. And when I came to my post-graduation in Vivekananda College, Mylapore, I was not even able to speak English. But we wrote all exams in English, script. But the realization which I got was that, this, every time the teachers used to guide me. When I was finishing my MSc, the head of the department, Professor Subramaniam, asked me that, Moni, what do you want to do? So, sir, I'm going back to the village where I won't even get newspaper. He said that, no, you join MTech Computer Science in IIT Chennai. This is how the turning points that when I was used to, I would have been a school dropout. Our house was burned by the higher community people. What community? Higher communities. People. And that time, the school, before, why, the school used to provide night study for the boys who don't have even light in the house. I used to go to the school in the night, sleep there, study there. And our house was burnt. I got a message from somebody else. I came to a house, and that's how we were about to move from that village to the other area. The headmaster called my mother. Don't take him, he's studying very well. You are moving from one place to another place. You leave him with me. Leave him with me. I studied in the school for 1 year, 11th standard, put my clothes and everything in the teacher's room. And that's how I studied. I was a school first. And that is the teachers I would like to see even now. No, it is not the question of education system, my tears coming out, the way in which the teachers made me. And today, the school teachers are the biggest professors, not the teachers in the college level. And every student and then the same thing has happened in the college level. And where on the basis of my SSLC exam mark, I got a in the clerk post in P&D department. I lost my father when I was 12 years old, and the principal called my mother, don't send him for clerk post. The boy is studying very well. Let him study.
And my mother said that, okay, fine. For them, poverty is not something which has to be glorified. Take your we will work. This is not a problem. Right, and then, and I stood first in the BSc, and that time I was also based on my PUC mark. Many of the government schemes do not even reach village level. That is the biggest problem. And I got a Gandhi Memorial Scholarship, 1,500 rupees. I kept it. My mother kept it with that. For that 4,500 rupees when we came for postgraduate in mathematics in the University of Madras. That. See, these are all the things which made people to stand in front of me. How I became the Director General of National Informatics Center. And even though I brought a lot of reforms, I didn't come from a community where I didn't have the network. Otherwise, I would have been for more years in the higher level. But I didn't bother about it because whatever the changes I want.